हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कॉमर्स स्टूडियो। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि हम ये चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं और इस चैप्टर पे अब जो वीडियो होगी वो डाउट सेशन होगा। तो बच्चों, अगर किसी को कोई डाउट आएगा, वो मैंने बोला था मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो बच्चों, सिर्फ एक क्वेश्चन डाउट में आया है, तो चलिए वो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। वो क्वेश्चन है बच्चों इलस्ट्रेशन 14 जो मैंने आपको दिया था। ठीक है बच्चों, तो वो क्वेश्चन मैं सॉल्व करा देता हूँ। ये सेम क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 14 वाला बच्चों। इलस्ट्रेशन जो यहाँ पे 30 गिवन है, ये सेम है बच्चों। एक बार आप मैच कर लेना, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको सॉल्व करवाता हूँ आपको। पहले साथ में बच्चों क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। द बैलेंस शीट ऑफ एक्सीलेंट रिक्रिएशन क्लब ऑन 1 अप्रैल 2015 एंड द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 आर। ओपनिंग बैलेंस शीट बच्चों गिवन है हमको। देखो, 1 अप्रैल 2015 की ओपनिंग बैलेंस शीट गिवन है, यानी कैपिटल फंड भी हमको इस क्वेश्चन में गिवन है। तो इसमें तो हमको परेशानी होगी नहीं, हमको ओपनिंग बैलेंस शीट क्योंकि बनानी नहीं है। और एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है हमको एज यूजुअल, जो कि गिवन रहता है। फिर बच्चों कुछ एडजस्टमेंट्स हैं और लास्ट में लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 एंड बैलेंस शीट एज दैट डेट। ठीक है, तो एक इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने को बोला है बच्चों और एक बैलेंस शीट बनाने को बोला है। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन 14। इसमें कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट थे बच्चों। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसका एक बना लेता हूँ तो पॉइंट समझेंगे। और बच्चों, अगर जिसने भी ये वीडियोस अभी तक नहीं देखी, तो वो जब भी देखेगा और उसको अगर तब भी डाउट आते हैं तो वो तब भी मुझसे वो चीज़ें पूछ सकता। ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का मैंने एक ये बना लिया। और हमें क्या बनाना है बच्चों, एक क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2016। सिर्फ बच्चों डेट में जो है वो डिफरेंस है, बाकी क्वेश्चन बच्चों बिल्कुल सेम है, आप मैच कर सकते हो। डेट हालांकि अलग हो सकती है क्योंकि वो नया एडिशन है। तो यहाँ पे हम एक बैलेंस शीट भी तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने बच्चों फॉर्मेट सारे तैयार कर लिए। सिर्फ यही तो हमको बनाने, क्योंकि आपने देखा क्वेश्चन में हमको ओपनिंग बैलेंस शीट गिवन है, और जब हमें ओपनिंग बैलेंस शीट अगर गिवन होती है यानी हमारे पास ओपनिंग का कैपिटल फंड भी गिवन होता है, तो हमको फिर वो बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए एडजस्टमेंट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। लिखा गया है ऑन 30 सितंबर 2015 द ओल्ड फर्नीचर वॉज डोनेटेड टू रेड क्रॉस and a new furniture was purchased on 1st October 2015. Depreciation 10% per annum is to be provided on the furniture. ठीक है बच्चों, इसका मतलब ये है कि बच्चों 30 सितंबर को हमने क्या किया, हमारे पास एक ओल्ड फर्नीचर था। आप ओपनिंग बैलेंस शीट में देखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप ओपनिंग बैलेंस शीट में देखोगे बच्चों, तो ये ओल्ड फर्नीचर, ये सारी चीज़ें बच्चों हमारी ओल्ड है। एक ओल्ड फर्नीचर था हम पे 20,000 का, जो कि हमने डोनेट कर दिया रेड क्रॉस कंपनी को। ठीक है, और उसके जस्ट नेक्स्ट डे हमने एक और फर्नीचर खरीद लिया। ठीक है, तो कितने का खरीदा बच्चों, यहाँ आपको नहीं लिखा, इसका मतलब ये रहा वो रिसिप्ट एंड पेमेंट में आपको गिवन है कि आपने 30,000 का वो फर्नीचर खरीदा था। ठीक है, और उस पर हमको डेप्रिसिएशन भी लगाना है। तो चलिए ये पॉइंट कैसे सॉल्व होगा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बच्चों, जो 20,000 का ओल्ड फर्नीचर आपने डोनेट किया, वो आपको इस तरफ लिखना पड़ेगा, टू डोनेशन ऑफ ओल्ड फर्नीचर। तो बच्चों हमने 20,000 की ओल्ड फर्नीचर को डोनेट कर दिया। और बच्चों सेम डे यानी जस्ट नेक्स्ट डे हमने एक फर्नीचर खरीदा। तो बच्चों फर्नीचर अगर खरीदोगे तो एसेट बढ़ेगा। फर्नीचर आपने जो खरीदा वो खरीदा 30,000 का बच्चों। ठीक है,
30,000 जिस पे कि आपको उन्होंने बोला था डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा आपको। किस हिसाब से बोला था? जितने की मशीन है उस पर 10% आपको डेप लगाना है, लेकिन क्योंकि हमने 1 अक्टूबर को ख़रीदी तो हम सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ का डेप लगाएंगे। तो बच्चों ये कैलकुलेट करके आएगा 1500, यानी मशीन हमारी 28,500। और ये बच्चों डेप आपको कहाँ शो करना पड़ता है? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1500। क्लियर बच्चों फर्स्ट पॉइंट आपको? ठीक है, तो आगे बढ़ें, सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। आगे बोला गया ऑन 31 मार्च 2016 क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी वर 4800 एंड द वैल्यू ऑफ अनयूज स्टेशनरी वॉज 5400। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमको क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी के बारे में बताया गया है और स्टेशनरी के बारे में भी बताया गया है। तो यहाँ पे हमको बच्चों वर्किंग में थोड़ी सी इसके ऊपर अकाउंट जो मैंने आपको सिखाई थी, एडजस्टमेंट जो सिखाई थी, वो वाली वर्किंग यहाँ करनी पड़ेगी। तो चलिए हम चलते हैं वर्किंग नोट में। वर्किंग नोट बच्चों, आपको ओपनिंग बैलेंस शीट में जाना है। वर्किंग नोट हमेशा जब भी आप ये वाला बनाओगे, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी और स्टॉक अकाउंट वाला, तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट में जाना है और आपको ये चेक करना है क्या हमारे पास इन सब का ओपनिंग है। तो आप ध्यान से देखोगे बैलेंस शीट जो ओपनिंग गिवन है उसमें हमको लायबिलिटी साइड क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी गिवन है, यानी वो ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी गिवन है, लेकिन हमको स्टॉक ऑफ स्टेशनरी गिवन नहीं है। हमें ओपनिंग बैलेंस शीट में स्टॉक ऑफ स्टेशनरी नहीं गिवन, तो बच्चों हम उसका अकाउंट नहीं बनाएंगे। तो चलो हम क्या करेंगे, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी का अकाउंट हमको बनाना पड़ेगा। चलिए उसको बना लेते हैं हम। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। चलो मैं आपके साथ साथ स्टॉक अकाउंट भी बना लेते हैं बच्चे। चलो यहाँ पे आपके कहने पे एक स्टॉक अकाउंट हम, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हमने एक साथ सीखी है बनाना, तो चलिए हम बना लेते हैं इसको। ठीक है, ठीक है। तो अब देखो क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी यानी बाय बैलेंस BD इस तरफ, और इसका क्लोजिंग यानी टू बैलेंस CD इस तरफ। उसके बाद टू बैलेंस CD या BD यानी एडवांस जो हम पे करते हैं, एडवांस पेड टू सप्लायर इस तरफ, उसका बैलेंस BD, और बाय बैलेंस CD किस चीज़ का? एडवांस पेड टू सप्लायर का। फिर बच्चों इस तरफ क्या आता है? इस तरफ आता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, यानी अगर हमने पेमेंट करी हो क्रेडिटर को तो यहाँ पे पेमेंट लिखते हैं बच्चों। फिर बच्चों इधर हमारा आंसर निकल जाता है जिसको हम लिखते हैं स्टॉक अकाउंट, जो कि क्या होता है हमारा? क्रेडिट परचेज। ये क्रेडिट परचेज बच्चों नीचे वाले अकाउंट में आता है, आपको ध्यान होगा। टू क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी अकाउंट नाम से, और स्टॉक का बच्चों ओपनिंग बैलेंस होता है टू बैलेंस BD, इसका क्लोजिंग बैलेंस होता है बाय बैलेंस CD। कोई बच्चों कैश परचेज़ अगर हमने करी तो बाय टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश परचेज़। ये एडजस्टमेंट मैंने बच्चों आपको कराई हुई है, मैं वही चीज़ यहाँ पे लिख रहा हूँ। उसके बाद बच्चों इधर अगर हमने कोई सेल करी हो तो वो सेल आती है। फिर जो लास्ट में आंसर निकलता है वो होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है बच्चों, ये एडजस्टमेंट तो हमने सीखी हुई है ना, मैंने आपको सिखाई हुई है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में इसका यूज़ हो गया। तो जैसा कि मुझे क्वेश्चन में ओपनिंग क्रेडिटर स्टेशनरी फॉर गिवन था, तो 10,000 का ओपनिंग क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी मेरे को गिवन था। उसके अलावा मुझे ओपनिंग बैलेंस शीट में कुछ गिवन नहीं है, लेकिन इन्होंने बोला कि एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, ऑन 31 मार्च 2016 क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी वर 4800, यानी क्लोजिंग क्रेडिटर आपके 4800 के। ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ अनयूज स्टेशनरी, अनयूज स्टेशनरी बच्चों
कब? 31 मार्च 16 को, यानी ये क्लोजिंग स्टॉक की बात कर दी इन्होंने। अनयूज्ड तो वही रह गई होगी ना बच्चों जो हमने यूज़ ही नहीं करी, जितना बैलेंस बच गया, तो बच्चों ये बैलेंस है स्टॉक का। यहाँ पे यही इन्होंने बात बोली हुई है। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो हमने एडवांस तो कोई पे किया नहीं हुआ रिसिप्ट एंड पेमेंट में, लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको दिखेगा क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी पेमेंट साइड। मैं आपको शो करता हूँ बच्चों, देखो ये दिख रहा है क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, यानी हमने पेमेंट करी हुई है 25,000 की। तो बच्चों क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी को अगर हम पेमेंट कर देते हैं यहाँ पे उसको शो करना पड़ता है। ठीक है, ये हमें गिवन नहीं है, अब ये आंसर आ जाने वाला है 29,800 बच्चों इधर का टोटल है, जिसमें से 10,000 जाएंगे तो 19,800। हमने बच्चों ओपनिंग बैलेंस शीट देखी, वहाँ पे हमको इसका बैलेंस बीडी नहीं मिला। मैंने इसीलिए बोला था आपको कि इसको बनाने की ज़रूरत हमें अभी नहीं है। इसके बाद बच्चों ये वाला 19,800 इस तरफ आ जाएगा। क्या बच्चों हमने कोई कैश परचेस करी है? क्या ऐसी बात लिखी है इन्होंने कि आपने कोई कैश परचेस करी है? जी नहीं, ऐसी तो बात कोई बताई नहीं इन्होंने। क्या ये बोला गया कि आपने सेल करी है? जी नहीं, सेल के बारे में भी नहीं बताया। तो बच्चों आप समझे मैंने क्यों आपसे बोला कि ये अकाउंट बनाने की ज़रूरत आपको नहीं है। लेकिन बच्चों एक थर्ड एडजस्टमेंट भी आपको साथ में ही पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि वो भी इसी से रिलेटेड है। बोला गया अ पेमेंट ऑफ ₹5,000 फॉर स्टेशनरी बाय द क्लब वॉज टू बी डेबिटेड टू द जनरल एक्सपेंस। कह रहे एक पेमेंट करी हमने 5,000 रुपये की स्टेशनरी के लिए, वो डेबिट होनी चाहिए जनरल एक्सपेंस में, यानी वो स्टेशनरी से निकल के जनरल एक्सपेंस में डेबिट होनी चाहिए। अगर हमको स्टेशनरी से निकालना है और जनरल एक्सपेंस में डेबिट करना है तो स्टेशनरी से क्रेडिट करना पड़ेगा। बच्चों ये बात आपको क्लियर हो रही है? ये बात आपको क्लियर हो रही है कि हमको यहाँ पे एक 5,000 एक्स्ट्रा निकालना पड़ेगा बाय जनरल एक्सपेंस नाम से, क्योंकि यहाँ से निकाल के क्वेश्चन ने बोला है कि उसको आपको डेबिट करना है जनरल एक्सपेंस में। तो टू जनरल एक्सपेंसेस आपको देखने अंदर कितने के हैं, तो जनरल एक्सपेंसेस अंदर हमारे को गिवन है 21,000 के बच्चों, 21,000 के जनरल एक्सपेंस है और इसमें डेबिट करना है तो ऐड हो जाएगा बच्चों, ऐड हो जाएगा इसमें बच्चों स्टेशनरी पेमेंट फॉर स्टेशनरी है, स्टेशनरी आप ऐड कर सकते हो 5,000 की 26,000। ये बच्चों क्वेश्चन ने करने को बोला है हमको, ये लाइन जो हमने लिखी है, ये जो हमने काम किया, ये हमको क्वेश्चन ने ही करने को बोला था। एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है बच्चों अ पेमेंट ऑफ 5,000 फॉर स्टेशनरी बाय द क्लब वॉज टू बी डेबिटेड टू द जनरल एक्सपेंस, यानी उसको आपको जनरल एक्सपेंस में डेबिट करना था, यानी आपने नहीं किया, तो अब हमने कर दिया डेबिट बच्चों, ऐड कर लिया इसमें। क्लियर है आपको? सारी एडजस्टमेंट ख़त्म। लेकिन अब बच्चों जो हमने ये अकाउंट बनाए हैं इनके ओपनिंग से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमको ओपनिंग बैलेंस शीट क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन हमें इसके क्लोजिंग बैलेंस से मतलब है। जैसे कि क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी में ओपनिंग बैलेंस तो हमें ओपनिंग बैलेंस शीट में गिवन थी, लेकिन जो इसकी क्लोजिंग बैलेंस है 4,800, ये हमको कहाँ दिखानी पड़ेगी? ये हमको अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखानी पड़ेगी। क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी 4,800। फिर बच्चों इस रिसिप्ट पेमेंट से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये तो पहले से ही हमको गिवन था, इनसे हमें कोई भी चीज़ मतलब नहीं है। उसके बाद बच्चों बैलेंस सीडी स्टॉक में हमारी क्लोजिंग कितना है 5,400। अच्छा बच्चों इसको तो मैंने अभी निकाला नहीं, तो बच्चों इसको आप जब हटा दोगे तो ये आ जाएगा 9,400। तो बच्चों आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना लिखना पड़ेगा 9,400। तो चलिए लिख लेते हैं 2 स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड लिख सकते हैं आप 9,400, जो कि हमने अकाउंट से निकाला। और अकाउंट में बच्चों जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है ये वाला स्टॉक का, तो ये हमको क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी गिवन यानी शो करना पड़ेगा। स्टॉक
ऑफ स्टेशनरी जो है हमारा बच गया, जो वो हमारा कितना बचा 5400। तो बच्चों इनके ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र होते हैं, लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में हमको ओपनिंग बैलेंस शीट गिवन थी इसलिए मैंने ओपनिंग बैलेंसेस को कहीं नहीं डाला, लेकिन क्लोजिंग जो भी बैलेंस है, जैसे कि यहाँ पे स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस 5400 है और क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस 4800 है, तो ये मेरे को शो करने पड़ेंगे। और ये तो बच्चों बैलेंस हम निकालते हैं, तो ये बैलेंस मैंने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो कर दिया। बात समझ आ गई बच्चों आपको? ठीक है, तो सारी एडजस्टमेंट्स ख़त्म। अब सारे के सारे हम रिसिप्ट और पेमेंट जो भी हैं वो खाली करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए मैं तो स्टार्ट करता हूँ बच्चों। आपको पता है मैं तो रिसिप्ट साइड से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले बच्चों हमको गिवन है 10,000 का बैलेंस बीडी, जो कि ओपनिंग बैलेंस शीट में आप देख सकते हो पहले से गिवन है बैंक बैलेंस। उसके बाद है बच्चों सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन में हमें बच्चों कोई भी एडजस्टमेंट्स गिवन नहीं थी, तो आप सिंपली सब्सक्रिप्शन को उठा के ऐसे ही डाल दोगे 86,000। फिर बच्चों डोनेशन, तो डोनेशन भी हमको कुछ नहीं बोला गया, यानी जनरल डोनेशंस हैं, तो जनरल डोनेशंस भी बच्चों आप डाल दोगे 33,000। फिर है बच्चों सन्ड्री रिसिप्ट्स, तो ठीक है ये भी हमारे लिए इनकम ही है, तो इसे भी आप सन्ड्री रिसिप्ट्स डाल दोगे 27,500। नेक्स्ट है बच्चों पेमेंट साइड। तो पेमेंट साइड में सबसे पहले लिखा हुआ है बच्चों इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। ठीक है, टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 12,000। उसके बाद है बच्चों फर्नीचर, देखो 30,000 का है, जो कि हम शो कर चुके हैं और ये हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी डाल चुके हैं। आपको ध्यान होगा हमने डेफ वेफ लगा के इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में हमने शो कर रखा है। ठीक है, तो फर्नीचर तो रहने दो। उसके बाद है बच्चों सैलरीज़, तो सैलरीज़ हमने अभी तक रिकॉर्ड नहीं करी, तो सैलरीज़ भी रिकॉर्ड करेंगे 60,000। नेक्स्ट है बच्चों क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, जो कि हम शो कर चुके हैं। और उसके बाद है बच्चों जनरल एक्सपेंसेस, जो भी हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर चुके हैं। फिर है बच्चों बैलेंस शीट यानी क्लोजिंग बैलेंस, तो आपको ये कहाँ डालना पड़ेगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। क्लोजिंग बैलेंस शीट में आपको बैंक बैलेंस लिखकर डालना पड़ेगा 8,500। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इतना करने से हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट खाली हो गया, लेकिन अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ। जब भी आपको क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट गिवन हो तो आपको ये ध्यान रखना है, मैं आपको शो करता हूँ। जब भी हमें क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट गिवन होगी तो हमको ये ध्यान रखना है कि ओपनिंग बैलेंस शीट में कोई ऐसा आइटम तो नहीं है जो अभी तक हमने छुआ ही ना हो, जिसे अभी तक रिकॉर्ड ही ना करा हो। तो बच्चों ऐसे में आपको दिखेंगे प्रेमाइसेस। प्रेमाइसेस देखो बच्चों हमने कहीं भी अभी तक शो नहीं किए, जबकि फर्नीचर तो हमने शो कर दिए थे, यानी कि इनको हमने डोनेट कर दिया था। अगर इन्हें डोनेट नहीं करते तो ये भी फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट में आते। ठीक है बच्चों, तो प्रेमाइसेस 4 लाख रुपए के मुझे लिखने पड़ेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में। और बच्चों एक और चीज़, वहीं पर आपको कैपिटल फंड भी गिवन है 4,20,000। तो बच्चों कैपिटल फंड को भी हमको उसका ओपनिंग बैलेंस लिखना पड़ेगा 4,20,000। ठीक है बच्चों, अब हम इसको क्लोज कर सकते हैं। इस तरफ का टोटल बच्चों अगर हम करें तो कितना आ रहा है 1,46,500। 1,46,500, जिसमें से जब यहाँ की सारी चीज़ें लेस होंगी तो क्या आंसर आएगा 17,600, जो कि हमारा सरप्लस है बच्चों। इसको हमने एज बैलेंसिंग फिगर निकाला। इस सरप्लस का क्या करते हैं बच्चों, इसे हम ऐड कर लेते हैं कैपिटल फंड में 17,600, 4,37,600। ठीक है बच्चों, अब बैलेंस शीट भी क्लोज हो जाएगी। तो
तो बैलेंस शीट बच्चों जब आप टोटल करोगे कितना आ जाएगा, 4,42,400। और यहाँ भी बच्चों 4,42,400 ही आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो आपको होप क्वेश्चन समझ आ गया हो। क्या कोई चीज़ यहाँ पर रह गई है बच्चों? एक बार आप चेक करो, मेरे हिसाब से तो नहीं रही। ठीक है, सही है, पूरा सही आ रहा है टोटल। ठीक है बच्चों, तो ये डाउट था, ये डाउट मैंने आपको समझा दिया। जैसा कि मैंने बोला था, मैं फर्स्ट चैप्टर के बाद थोड़ा ब्रेक लूँगा और बच्चों को जो भी डाउट आएंगे उनको हम वेट करके उन डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट क्लास हमारा रेगुलर बेसिस पे चलेगा, जो कि आपको नेक्स्ट क्लास अब टाइम पे मिलेगी चैप्टर नंबर 2 की। तो बच्चों ये डाउट आपका क्लियर है, अब आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ये रहा आपका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, नोट डाउन कर सकते हैं। ये रही आपकी बैलेंस शीट क्लोजिंग, और ये बच्चों जो मैंने आपको एडजस्टमेंट सॉल्व कराई जिसमें कि ये वाला पॉइंट समझने लायक। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 2 के साथ। थैंक यू बच्चों।